डेरिवेशन इसका सर्कुलर टर्न का लेवल रोड देखा था, लेवल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड, और ये है बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में दो केसेस हैं, एक स्मूथ बैंक्ड रोड और दूसरा है रफ बैंक्ड रोड। तो हम सबसे पहले बैंकिंग में फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसमें म्यू को 0 पुट कर देंगे तो वो स्मूथ रोड के लिए हो जाएगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड, कि बैंकिंग का रीजन क्या है, यहाँ पे हमें समझना है कि बैंकिंग का रीजन क्या है, बैंकिंग से क्या एडवांटेज मिलता है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न से हम क्यों बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों रोड को इंक्लाइन कर रहा है। तो इसमें देखो दो टाइप के व्यू हैं। एक जो है इसका टॉप व्यू है, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। अब एग्जैक्टली जो है ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रोड में ऐसा सर्कुलर रोड तो कहीं होगा नहीं, सर्कुलर होगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे ये तो कोई रेसिंग ट्रैक है या कुछ ऐसा हो सकता है। ये हमारा टॉप व्यू है, मान लो कोई रेसिंग ट्रैक है और नॉर्मल रोड पे जैसे हाईवे होगा या कहीं कुछ होगा तो वहां पे एक सर्कुलर टर्न होगा, सर्कुलर टर्न होगा ऐसे। तो वो जो टर्न होगा वो बैंक्ड होगा। तो अब ये तो है टॉप व्यू, ये जो है हमारा टॉप व्यू है और इसको हम देख रहे हैं यहां से क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब ऐसे कट किया, टॉप से ऐसे कट किया और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली उसको देख रहे हैं। तो ये हमें दिख जाएगा, ये जो है इसका सेंटर है, ऐसे ये सेंटर है तो हमें ऐसा दिखेगा कि यहाँ से ये लेवल है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से इसकी बैंकिंग है। ये लेवल है और ये है बैंकिंग। बैंकिंग ऑफ रोड, और ये व्हीकल जो है वो इनटू द प्लेन जा रहा है, व्हीकल जो है इनटू द प्लेन ये जा रहा है। इनटू द प्लेन मतलब वेलोसिटी इसकी क्रॉस है। कि ऐसे, यस सर। ऐसे टॉप व्यू है, टॉप व्यू से हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ऐसे टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में ये ऐसे टर्न यस टर्न सर। ऐसे टर्न ले रहा है। अब हम ऐसे देख रहे हैं तो ये जो है इनटू द प्लेन जा रहा है, ऐसे इनटू द प्लेन जा रहा है। और यस सर। ये है इसका रेडियस, सर्किल, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। ये इसका सर्किल का सेंटर है, सर्किल का प्लेन है ये, इस प्लेन में जो है वो सर्कुलर टर्न ऐसे ले रहा है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ पे है और इसकी रेडियस यहाँ पे है, ये रेडियस है, रेडियस ये है भाई। थ्रेड रेड नहीं है, जो लोग नींद में है ध्यान रहे, ये थ्रेड नहीं है, कार कैसे थ्रेड से बांध देंगे। ये जो है रेडियस यस यूनिट है, सर। ठीक है। कि ये डिस्टेंस है जो सेंटर, जो सर्कुलर पाथ ये ऐसे है और इसकी स्पीड जो है वो भी है। तो ये सर्कुलर टर्न है, ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे ऐसे जा रहा है, अभी ये इनटू द प्लेन ऐसे मूव कर रहा है। तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे, कौन कौन से फोर्सेस होंगे वो देखते हैं। ये फ्रिक्शन, तो है नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, एम ठीक जी, है। एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फ्रिक्शन। ये थीटा है। अब इसको क्या करते हैं, इस डायग्राम को ये देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है इसमें। हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड, कि वो सेफली कितने स्पीड से वो टर्न कर सकता है। बहुत तेज आ रहा है वो, बहुत स्पीड में आ रहा है और उसको सेफ टर्निंग चाहिए, मतलब टर्निंग विदाउट स्किडिंग, स्किड नहीं होना है व्हीकल को। तो मान लो बहुत स्पीड में आ रहा है, तो क्या ये चीज सेंस कर पा रहे हो कि इस व्हीकल को अगर स्किड होता है तो आउटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी होगी, आउटवर्ड मूव करेगा। यस सर। क्या कर पा रहे यस हो सर। कि बहुत स्पीड से, स्पीड बहुत ज्यादा है तो स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे ही टर्न मारेगा ये बाहर की तरफ स्किड करेगा, बाहर की तरफ स्किड करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, अब ये मान लो मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, ये हम मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, v जो भी है वो मैक्सिमम है। तो इसकी जो टेंडेंसी होगी किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड स्लिप करने की होगी। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन तो उस केस में इन अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यस सर।
एक और बार बताइए। कि अगर समझ स्पीड में बहुत ज्यादा है तो टर्निंग के टाइम पे इसकी आउटवर्ड स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी। बहुत स्पीड से टर्न कर रहा है तो किधर टर्न करेगा, आएगा तो ऐसे बाहर बाहर की तरफ जो है स्किड करने की टेंडेंसी होगी। तो अगर बाहर स्किड करने की टेंडेंसी होगी तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इनवर्ड होगा। कार के स्लिप करने की टेंडेंसी आउटवर्ड है, तो फोर्स जो है टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक यस है, सर। तो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हो गया। ये फ्रिक्शन कौन सा है, ये स्टैटिक या काइनेटिक? फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक्स से स्टैटिक है। स्टैटिक्स Static. व्हीकल जब स्किड करेगा उस मोमेंट पे वो है, अभी जो है ये स्टैटिक। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ये v स्पीड से मूव कर रहा है, रेडियस भी पता है, इसके ऊपर ये फोर्सेस भी पता है। तो यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि इसमें यार ये जो है यहाँ पे दो कंपोनेंट आ रहे हैं जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। एक जो है नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है, हम उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ही देते हैं। यहाँ से ये थीटा है तो इसके अलोंग जो है, इसके अलोंग फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा, हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लिया, और ये है, ये हो जाएगा थीटा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एन कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा एन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फ्रिक्शन के ऊपर नहीं है। रोड को इंक्लाइन करने से उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ रहा है कि जो कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। बात समझ पा रहे हो कि अगर प्लेन रोड होती तो वहां पे फ्रिक्शन ही केवल था, और फ्रिक्शन जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो सीजन डिपेंडेंट है, वो चेंज हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कार के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टायर की कंडीशन के लिए कुछ भी हो सकता है। तो हम एग्जैक्टली जो है डिजाइन नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली जो है फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो रोड को टिल्ट करने से नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी आ रहा है जो कि सीजन से इंडिपेंडेंट है। नॉर्मल तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमें मिल जा रहा है, तो जब फोर्स प्रेजेंट है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो हम और ज्यादा स्पीड से टर्न कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड से टर्न कर सकते हैं। ज्यादा फोर्स, ज्यादा स्पीड से जाएंगे, ज्यादा एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा एक्सीलरेशन के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। यहाँ पे और ज्यादा फोर्स मिल रहा है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ड्राइवर या फिर कार। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ड्राइवर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार। कार के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं, कार के अगर रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हो गए। एक तो ये रियल फोर्सेस है, उसके अलावा कार क्या है, एक्सेलेटेड है। कार एक्सेलेटेड है किधर, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ एक्सेलेटेड है तो हम अप्लाई करेंगे क्या, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में, क्या वो रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। यस रेडियली सर। आउटवर्ड। तो रेडियली रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया था, ये है एन कॉस थीटा। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन था एन साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व किया था, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या यहाँ पे म्यू इंटू एन है, कोई जरूरी नहीं है। ये जो है एफ कॉस थीटा, ये हुआ एफ साइन थीटा, और इसके साथ ही साथ ये एम जी है। और ये एक्सेलेटेड है टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलेटेड है टुवर्ड्स सेंटर। उसका अच्छा नहीं, ये तो हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। तो कार के रिस्पेक्ट में क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। कार के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम। यस सर। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं।
कार के रेस्पेक्ट में जो है इक्विलिब्रियम में है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू नेट वर्टिकल फोर्स। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ से इक्वेशन लिख दो, mv² by r is equal to f cos theta plus n sin theta, equation 1. Equation 2, mg n cos theta is equal to mg plus f sin theta, equation number 2. अब अगर स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन एक्ट, स्पीड देखो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो इसमें से वेरिएबल कौन सा है भाई, एन तो जो है सो है, ये फ्रिक्शन ही चेंज हो सकता है कि अगर वी इंक्रीज करता जाएगा तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जब बिल्कुल मैक्सिमम पे होगा तो उस मोमेंट पे v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, देन F is equal to limiting mu into n। कि जब बहुत फास्टेस्ट सुपर फास्ट सेफ स्पीड से जा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड जिसका साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, वो क्या है, अगर उस स्पीड से कुछ जा रहा है कोई, तो मिनिमम एफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो एफ एल फ्रिक्शन उस मोमेंट पे हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू को फाइंड कर लेना है और उसको इक्वेट कर देना है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा mv² बाई आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, इक्वेशन 3। और यहाँ से इसको लिख लेंगे mg, यहाँ पे हो जाएगा mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, इक्वेशन 4। 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे, n कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडिंग 3 and 4, 3 and 4 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा v², 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा v² बाई आर जी, v² बाई आर जी इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, n कैंसिल आउट होगा दोनों में, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। माइनस म्यू साइन थीटा। चाहे तो इसको जो है कॉस से डिवाइड करके टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जो मैक्सिमम स्पीड जो होगी, मैक्सिमम स्पीड वो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट कॉस से डिवाइड कर दिया, तो ये म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा, tan थीटा। ये मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम के लिए हमने सॉल्व कर लिया, अगर मिनिमम भी कैलकुलेट करना चाहें तो मिनिमम में क्या चेंज होगा, मिनिमम में क्या चेंज होगा, अगर वेलोसिटी मान लो बहुत ही मिनिमम है, बहुत मिनिमम है, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इतनी सिचुएशन हो गई कि भाई वो क्या होगा, बहुत मिनिमम स्पीड से जाएगा तो कार जो है वो डाउन द प्लेन शिफ्ट करना चाहेगा, कार जो है वो डाउन द प्लेन स्लिप करना चाहेगा। ये देखो, ये जो है ये इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वेलोसिटी बहुत कम होती जा रही है, वेलोसिटी बहुत कम होती जा रही है। इधर नॉर्मल के साइड से देखो, नॉर्मल एक फिक्स वैल्यू है, तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेरिएबल तो हमारा फ्रिक्शन ही था, फ्रिक्शन होते होते कभी जीरो पे जाएगा, जीरो के बाद अगर और कम हो गई तो ये फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो एट मिनिमम स्पीड पे कार जो है वो डाउन द प्लेन आएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि ऐसे थोड़ी रोड पे खड़ा है तो कार अपने आप जो है ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बट थ्योरेटिकली कि अगर मान लो इंक्लिनेशन ही क्योंकि बहुत कम होती है, इंक्लिनेशन की वैल्यू 2 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे थोड़ी कि मतलब 60 डिग्री का इंक्लाइंड है रोड, उतने के लिए नहीं होती है। बट थ्योरेटिकली इफ वेलोसिटी इज मिनिमम या फॉर वी मिनिमम के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि मिनिमम सेफ स्पीड कितनी चाहिए भाई, उससे कम ना हो। फॉर वी मिनिमम रिप्लेस म्यू बाई माइनस म्यू, माइनस म्यू। कि बस टेंडेंसी चेंज होगी, एक फ्रिक्शन तो भाई दोनों तरफ से जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, अपवर्ड भी एक्ट कर सकता है, दोनों डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो एक जो है मैक्सिमम के लिए होगी, दूसरी जो है मिनिमम के लिए होगी।
तो इसमें देखो ये मिनिमम होगा, तो ये न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। Yes, sir. सर एक सर हाँ टेन थीटा माइनस में होगा ना? सर जो ड्राइवर के रेस्पेक्ट में हाँ होगा यार, वही कार के रेस्पेक्ट में भी हो टेन सकता है। थीटा माइनस म्यू होगा ना न्यूमरेटर में। यस। क्या बोल रहा है? सर जो ड्राइवर के रेस्पेक्ट में होगा वही कार के रेस्पेक्ट में ही आंसर आएगा। कार ड्राइवर मतलब ऑब्जर्वर उसी के अंदर है। नो सर, अगर मिनिमम कार के ऊपर बैठा रहे तो फिर ऑब्जर्व कार के करे तो ऊपर फिर बैठा सेम रहे, आंसर आएगा। कार के ऊपर बैठा रहेगा, Yes, sir. नीचे बैठा रहे, कोई भी रहे, पैसेंजर रहे, डिग्गी में रहे, हर जगह से। Yes. एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई बोलो। सर ये जो सर वी इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्रिक्शन, सर एक्चुअली फ्रिक्शन इंक्रीज करने से वी इंक्रीज करेगा या सर वी इंक्रीज करने से फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा है? तुम बताओ। एक्चुअली वो फ्रिक्शन इंक्रीज करने से सर वी इंक्रीज करेगा। तो सर ये वी मिनिमम वाला जो आपने केस लिया, ये सर थोड़ा और एक बार समझा दें, क्या समझ में नहीं आया? वी मैक्सिमम वाला आ गया, मिनिमम वाला नहीं आया। मिनिमम के केस में v अगर मिनिमम होता जाता है, जैसे v इंक्रीज करा था, v डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज होता जाएगा। v डिक्रीज करता है, बहुत स्लो सर। स्पीड में आ रहा है, और स्लो स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा। फ्रिक्शन मान लो ऐसा हो गया कि हाँ भाई वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत धीरे आ रहा है, तो ऐसे केस में ये फोर्स तो उतना का उतना ही है, बट ये क्वांटिटी कम हो गई। इक्वेशन वाइज अगर हम सोचें कि ठीक है v कम हुआ तो ये फोर्स कम हो गया, अब ये नॉर्मल तो जो भी है होगा वो वैल्यू उतनी होगी, ये क्या करेगा, कम होते होते जाएगा, और फिर हो सके और कम ये हो जाएगा तो फिर वो डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर देगा। मतलब जब मिनिमम स्पीड पे ये डाउन द प्लेन स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अप द प्लेन। सर ये और एक बात सर समझ में नहीं है, ये सर वी जब डिक्रीज होगा फ्रिक्शन भी क्यों डिक्रीज होगा? क्या होना चाहिए? नहीं सर, वो क्यों डिक्रीज होगा? नहीं, इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है यार, ये क्या बोलता है, इक्वेशन क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि कार इक्विलिब्रियम में है ना, कार इक्विलिब्रियम में है और वो वेरिएबल फोर्स है। सर तो अगर ये फोर्स ये डिक्रीज होगा तो इस साइड भी बैलेंस है ना, ये बैलेंस सर। है। अबे बैलेंस यस चीज सर। है तो ये 10 इक्वल टू 10 रहेगा, तो अगर ये 9 होगा तो इसको 9 होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वेरिएबल है। सर। समझे? यस सर। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल रोड से कंपेयर करें, लेवल रोड से, फॉर लेवल रोड ये स्पीड, तो देखो अगर हम जनरल बोल सकते हैं कि उसमें सेफ टर्निंग स्पीड जो है उसके लिए हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज मिल रही है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज हैं। तो जो कार की स्पीड है फॉर सेफ टर्निंग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर सेफ टर्निंग के लिए स्पीड शुड बी बिटवीन वी मैक्सिमम टू वी मिनिमम, वी मैक्सिमम टू वी मिनिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम से ज्यादा है तो उसकी किधर टेंडेंसी है मूव करने की, अप द प्लेन। वेलोसिटी कम है तो वो क्या है, डाउन द प्लेन मूव करने की टेंडेंसी है। तो ये तो हो गई सेफ स्पीड। अगर मान लो इस, अब ये एक जनरल रिजल्ट है, इसी से सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे फॉर लेवल रोड, फॉर लेवल रोड के लिए क्या होगा, क्या थीटा 0 हो जाएगा, यस थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 0 हो जाएगा। तो ऐसी केस में म्यू क्या हो जाएगा, ये tan थीटा 0 पुट कर दिया, ये 0 पुट कर दिया, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू वी मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है दैट इज म्यू आर जी, यही आया था म्यू आर जी। मिनिमम के केस में यहाँ पे नेगेटिव रियलिस्टिक, मतलब मिनिमम तो कुछ होगा नहीं भाई, लेवल रोड है, ऐसे थोड़ी कि मिनिमम होने चाहिए नहीं तो गिर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, लेवल रोड है वो अपना वहाँ पे स्टेशनरी भी रह सकता है। तो मैक्सिमम जो है म्यू आर जी। फॉर स्मूथ बैंक्ड रोड,
क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर स्मूथ बैंक्ड रोड तुम्हें दिया ही हुआ है कि स्मूथ बैंक्ड रोड या बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आए ही नहीं, ऐसा हो जाए कि भाई फ्रिक्शन है, रफ है, क्या रफ होना और फ्रिक्शन का एक्ट करना दोनों सेम फिनोमेना है? नहीं। रफ सरफेस हो सकता है बट फ्रिक्शन में और मे नॉट एक्ट। तो मान लो वो वेलोसिटी वो चूज किया है जिसमें कि फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि वो जो टर्निंग है वो स्मूथ है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं आ रहा है तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? म्यू को 0 पुट कर देंगे। फॉर स्मूथ बैंक रोड फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0। सर ये रफ होने से फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा? रुको लिखने तो दो। म्यू म्यू 0 कर देंगे। म्यू जब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? म्यू आर जी, म्यू नहीं आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा, v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। आर जी टैन थीटा मैक्सिमम और मिनिमम जो भी देखोगे वो एक ही स्पीड आएगी। तो आर जी टैन थीटा मतलब एग्जैक्टली इस स्पीड पे आ रहा है। तो अगर स्मूथ है तो भी फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं। यहाँ पे क्या है, ऐसे केस में क्या हो रहा है? ऐसे केस में नॉर्मली रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करते रहा है, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो अगर सरफेस स्मूथ हो या रफ हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। और अगर स्मूथ है तो भी कोई बात नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन ही प्रोवाइड कर दिया तो वो हो जाएगा आर जी टैन थीटा स्मूथ के लिए। और स्मूथ के केस में रेंज ऑफ वेलोसिटीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। लेवल रोड के लिए हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बट इंक्लाइन रोड के लिए जहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के केस में अभी एक्सपीरियंस है तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमेशा रेंज ऑफ वैल्यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलती हैं। जैसे एक दो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन किया होगा कि ब्लॉक अगर प्लेन है तो कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, इसलिए हमें वेरिएबल वैल्यूज मिलती हैं। तो स्मूथ के लिए आर जी टैन थीटा, लेवल के लिए म्यू आर जी, और जनरल के लिए आर जी टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ऐसे क्या ये बात समझ में आ गई? तीनों सर केसेस। बोलो। सर आप जो बोले कि अगर रोड अगर रफ होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन में और मे नॉट एक्ट, तो अगर वहाँ पे हम लेवल रोड लेते हैं, बैंक रोड की जगह अगर लेवल रोड लेते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे जरूरी है कि फ्रिक्शन में और मे नॉट एक्ट ही होगा? फ्रिक्शन में लेवल रोड के लिए जो है, लेवल रोड में तो फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है सिर्फ, लेवल रोड में ऐसा केस नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन है। लेवल रोड में तो फ्रिक्शन ही है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कुछ वेलोसिटी नहीं मिलेगी। भाई फ्रिक्शन नहीं हुआ, म्यू 0 पुट कर दो, म्यू 0 पुट कर दो, वी स्पीड 0 आ कट जाएगी, जाएगा सर। स्पीड घट क्या जाएगा? 0। अरे सर ठीक है। सर लेकिन बैंक रोड में मे और मे नॉट एक्ट ही हाँ होगा। बैंक रोड में देखो, बैंक रोड में दो दो एजेंट हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब टायर खराब है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है चेंज हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज सेम रहेगा। तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रिक्शन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर नॉर्मल संभाल लेता है तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल नहीं संभाल पाएगा तो फ्रिक्शन आएगा। लेवल में ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि कार टर्न ले रहा है और फ्रिक्शन 0 हो, नहीं। यस सर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर ठीक, तो ये हमारे बैंकिंग ऑफ रोड कंप्लीट हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम और सेंटीपीटल एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन, ये सारा कुछ हो गया। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जो सर्कुलर मोशन से कंसर्न्ड है। तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, बट वो स्ट्रेस जरूरी है। एक हैवी रोप है,
हैवी रोप टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं लॉज ऑफ मोशन में भी, ट्रांसलेशन में भी। यस सर। अब यहाँ पे मान लिया कि एक हैवी रोप है और वो हैवी रोप सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इस टाइप से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से ये ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, placed on the smooth frictionless surface, or this rotating with a constant angular velocity and mass small m, length small l, ऐसा है। तो इसमें फाइंड करना है कि यहाँ से हम x डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन रोप। इस रोप में टेंशन फाइंड करना है, ठीक है सर। ये टॉप व्यू है। क्या सर ये टॉप व्यू है? टॉप व्यू है, हाँ टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, स्मूथ सरफेस पे है, रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। हमें फाइंड करना है फाइंड टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, ध्यान से सुनना, फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन x x। यस सर। तो ध्यान से समझना है इसको, ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब हम पहली बार अप्लाई करेंगे इस टाइप का अप्रोच। अब फिर बाद के चैप्टर्स में ये सब थोड़ा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो ये नया अप्रोच है, उसे समझना है कि कैसे हम एनालाइज करेंगे ऐसे सर्कुलर मोशन। तो अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन अभी बताया हुआ था, इससे पहले अभी सॉल्व कर चुके हो, बस उसी का एक्सटेंशन है। जैसे अभी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस तुम्हें बताए थे, ऐसे ऐसे ब्लॉक कनेक्टेड है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, यस ऐसे, सर। ठीक है। तो ये जो है 2-3 एलिमेंट ऐसे आपस में कनेक्टेड थे, हम क्या कर रहे थे, यहाँ टेंशन यहाँ टेंशन यहाँ टेंशन कैलकुलेट कर पा रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके, और वो इक्वेशन को देख के नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ओमेगा ओमेगा दिया होता था कर। तो इस रोप में भी तो कई सारे एलिमेंट है जो आपस में कनेक्टेड है भाई। यहाँ पे ऐसे मान लो 3 एलिमेंट्स हमने कनेक्टेड माने, यहाँ पे मान लिया कि n एलिमेंट्स हैं, n का नंबर जो भी है, जैसे जैसे हम स्मॉल डिवाइड करते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। मान लिया 100 एलिमेंट है, 500 एलिमेंट्स हैं इसमें, वो सारे आपस में कनेक्टेड है। तो सेम लॉजिक यहाँ जो अप्लाई किया था, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ से एक x पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है। तो उस एलिमेंट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ऐसा, ये जो है, जो नींद में है उनको स्ट्रिंग न समझ में आ जाए, ये है एलिमेंट, इस एलिमेंट की लेंथ है dx। अब कोई भी फंक्शन है, ध्यान से सुनोगे, कोई भी फंक्शन है, कभी भी उसका वेरिएशन अगर हमें निकालना है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम एक वेरिएशन खुद से मानते हैं और फिर इक्वेशन लिखते हैं कि मान लिया x पे अगर टेंशन t है तो हम स्लाइटली अगर चेंज करेंगे x प्लस dx पे देखेंगे तो वो जो वेरिएबल है वो भी चेंज होके t प्लस dt हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, मान लिया क्या, मैंने ये मान लिया कि x पे ये फेस है, ये फेस है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन t होगा जो कि मुझे फाइंड करना है। तो टेंशन t होगा तो यहाँ से टेंशन t ऐसे हो जाएगा, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, टेंशन t। अब हम मान लो नेक्स्ट इंटरफेस पे जाते हैं, नेक्स्ट इंटरफेस पे गए तो ये फेस कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, x प्लस dx पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे टेंशन कुछ चेंज होगा, कितना चेंज हुआ, कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, मैंने बस उसको लिख लिया। कभी भी कोई भी दो वेरिएबल है, अगर x पे हमने y पे एज्यूम किया तो x प्लस dx पे y प्लस dy मान लेंगे। क्यों कि उसका भी वेरिएशन मानना है। कहोगे वेरी हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, मुझे कैसे पता? अरे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इक्वेशन लिखोगे, अगर वेरिएशन नहीं हो रहा होगा तो dt जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो x डिस्टेंस पे है। अब हम इस एलिमेंट को देखते हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मास dm, छोटा मास dm। dm क्या कैसे फाइंड करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। सर t प्लस dt आप ऑपोजिट साइड में दिए।
टेंशन किसी भी पॉइंट का टेंशन पुलिंग इन नेचर होता है हमेशा, कोई भी हाँ सर, point- लेकिन dx के सिर्फ dt ही रहना चाहिए ना टेंशन। अब t और t x प्लस dt दोनों x प्लस dx पे वैल्यू टेंशन की, यहाँ पे वैल्यू dx नहीं है, यहाँ पे वैल्यू x प्लस dx है। x हमारा ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, इस फेस पे वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की x प्लस dx। तो जो यहाँ पे t पे वैल्यू होगी उसमें प्लस dt कुछ चेंज हुआ होगा, चेंज। ठीक है, सर तो आप टी प्लस dt को लेफ्ट साइड और टी को राइट साइड क्यों नहीं ले? अबे कहीं पे भी टेंशन किसी भी पॉइंट का कैसे डिनोट करते हैं, पुलिंग इन नेचर होता है। उसका ऑपोजिट। हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे टेंशन पुलिंग इन नेचर होता है ना, इसी हाँ, यस सर। सर इसी इसी दिन रात के लिए तो उसे बताया था। हाँ बोलो। हाँ हाँ, सर ये यस सर। dx जो होता है ये तो लेंथ बहुत ही छोटा, वैसे ही बहुत छोटा होता है, तो हम्म। फिर हम उसको तो डायरेक्टली m/l लिख सकते हैं ना। एम बाई एल कैसे लिख सकते हैं, डीएक्स बहुत छोटा होता है, लेकिन जीरो यूनिट ले रहे हो ना तुम, डीएक्स को 1 ले रहे हो, एम बाई एल का 1 हो गया मतलब। ठीक है, Yes. ये डीएम हम ऐसे फाइंड करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये है हमारे फोर्सेस, ये है उसकी लेंथ, और ये है उसका मास डीएम। अब हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे, ये कैसे मूव कर रहा है, ये सर्किल पे जा रहा है, ये सारे फोर्सेस की वजह से सर्किल पे जा रहा है, सर्किल की रेडियस क्या है एक्स। तो इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो भाई रवि। सर ये जो t प्लस dt है जो सर अवे फ्रॉम द मींस dx सर ऐड कर रहा है, ये सर पूरा t इधर ऐड कर रहा है, ये सर थोड़ा समझ में नहीं आया कि x के लिए आप t लिखे, x प्लस dx के लिए t प्लस dt लिखे और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स को डिनोट किए, ये वाला अबे थोड़ा टेंशन की सर डायरेक्शन कैसे दिखोगे, बाबा कर रहे हो, टेंशन की डायरेक्शन किधर दिखाते हैं। नहीं सर अवे फ्रॉम, ये सर तो एक्स पे टेंशन टी है और इस पे टेंशन टी प्लस डी टी है, दोनों फेस पे टेंशन कैसे दिखाओगे, इस ब्लॉक में टेंशन कैसे दिखाए थे। ये तो टेंशन बार बार इसीलिए तो बोल रहा था, टेंशन पुलिंग इन नेचर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो इस एलिमेंट पे टेंशन दिखाना है तो इधर है, इधर है, हैं? यस सर। अब बोलोगे। यस सर, यस। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा, टी माइनस टी प्लस टी 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 यस सर। is equal to mass into acceleration m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से इक्वेशन आया कि t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा माइनस डी टी इज इक्वल टू m बाई एल ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो इस इक्वेशन का एक इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि यार डी टी बाई डी एक्स is equal to minus of m omega square by L into x। dt by dx वो क्वांटिटी है जो हमें ये बता रहा है कि वेरिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, कि अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो t के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है टेंशन डिक्रीज होता जाएगा। और ये चीज हम अभी कुछ दिन पहले ये चीज सीखे थे कि यहाँ पे 3 ब्लॉक तुम्हें दिया था और ये पूछा था कि कहाँ पे टेंशन जो है वो मैक्सिमम होगा, तो टुवर्ड सेंटर जो है टेंशन मैक्सिमम होता है, उसके बाद टेंशन डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। तो यस सर। ये जो रोप है वो तो उसी टाइप के सिस्टम है कि इनफाइनाइट कई सारे जो है एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज होगा। और वही चीज हमारी इस इक्वेशन से आ रही है कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, मतलब x इंक्रीज होने के साथ जो dt है वो डिक्रीज होगा। तो पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है। दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि यहां से हमें फाइंड करना है टेंशन। तो टेंशन फाइंड करने के लिए हमें इस dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि dt है, dt से हमें t लाना है तो इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको फिर से हम इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ऐसे लिख लेते हैं, माइनस डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t जो है बाहर लाने के लिए। अब t बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, वहां पे दो लिमिट पुट करेंगे, विद प्रॉपर लिमिट हम इंटीग्रेट करेंगे। विद प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करो या प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं।
तो इंटीग्रेशन यहाँ पे अब x की कोई लिमिट है तो हम क्या कर सकते हैं, x को लिमिट को इंटीग्रेट करेंगे तो x से l तक यूज करेंगे, x पे टेंशन t है और l पे टेंशन 0 है। बताओ ये लिमिट में कहीं तो टेंशन में आ गई। एक मिनट एक मिनट सर, क्या है ये, x पे l पे टेंशन क्या है, l पे टेंशन 0 है। क्या l पे टेंशन 0 सर समझ में आ रहा कैसे? है? फ्री एंड पे टेंशन क्या है, किसी भी पॉइंट का टेंशन जो है उसके बियॉन्ड जितने भी मासेस हैं उसको एक्सलेशन देता है। तो ये ब्लॉक वाले प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व